हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे क्लासरूम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। प्राइड हो गया, प्रोडिजी हो गया, और आने वाले समय में एक और बैच आएगा जो JE 26 के लिए होगा। बट अभी JE 24 और JE 25 के जो स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इटर्निटी के लिए, जब तक मैं बैचेस लॉन्च करता रहूंगा। इस तरह से प्रोफाइल आप लोगों को बनानी है। गाइस, आप लोग को ये चीज पता है कि IIT की प्रिपरेशन है ना, उसमें केवल ऐसा नहीं होता कि आपने लेक्चर देख लिया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, टेस्ट दे दिया और हो गया, है ना। इट इज अ मेंटरशिप थिंग। IIT मेरे हिसाब से एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ज्यादा असिस्टेंस मांगता है। आप लोग खासकर जब ऑनलाइन पढ़ोगे तो आप लोगों को कभी पता नहीं चलता कि हम लोग सही रास्ते पर हैं या नहीं है। तो सही रास्ते पर रखने के लिए ही ट्रैकर होता है। सो दिस इज अ वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, वी आर इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट प्रोफाइलिंग सिस्टम। जो भी मेरी मेंटरशिप में पढ़ेगा उन सभी बच्चों की प्रोफाइल हम लोग मेंटेन करेंगे। इनफैक्ट वो आप ही लोग मेंटेन करोगे, बट हमारे साथ शेयर करोगे, ठीक है। अब इस स्टूडेंट प्रोफाइलिंग सिस्टम का मतलब क्या है, प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि मतलब आप अपने आप को प्रशांत सर मान के देखिए। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जिसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर मुझे ये इशू है, मुझे ये इशू है, ये है, ये वो हो गया। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स एड्रेस हो जाती है क्लासेस के अंदर, बट फिर कुछ पर्टिकुलर इश्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे एक इशू पिछली बार ये था कि सर मेरे को जॉन्डिस हो गया, मैं 20 दिन तक क्लासेस नहीं कर पाया, अब मैं बैकलॉग कैसे खत्म करूं। नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। तो हम इस प्रोफाइलिंग सिस्टम के थ्रू क्या करना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूं। आप ये प्रोफाइल भरेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे भरनी है। आप हम लोग के साथ शेयर करेंगे, मैं भी बताऊंगा कैसे शेयर करनी है। और उस प्रोफाइलिंग को मेंटेन करेंगे हमारी जो पूरी टीम है, ठीक है। मैं इनवाइट करूंगा अदिति मैम को। अदिति मैम बेसिकली शी विल टेक केयर ऑफ, शी इज द फर्स्ट मेंटर टू यू ऑल। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपकी जो पूरी प्रोफाइल है ना, इनको वीकली बेसिस पर अदिति मैम चेक करेंगी, हर एक बच्चे की प्रोफाइल को। जैसे मान लीजिए प्रोडिजी के अंदर 350 बच्चे हैं अभी तक, जो इनरोलमेंट्स हैं, जो इसके हिसाब से हमें पता चल रहा है 350 बच्चों ने इनरोल किया। उन 350 बच्चों की प्रोफाइल को मैम देखेंगी। उसके अंदर कुछ भी इश्यूज होंगे, जैसे इश्यूज हो गए, टेस्ट मार्क्स हो गए, ट्रैकर के अंदर कुछ डिटेल, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, अभी मैं बताऊंगा ये सब चीजें, तो वो मुझे बताएंगे कि सर इस बच्चे के साथ ये पर्टिकुलर इशू है, एंड देन वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सिस्टम जहां पे आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया है ना, तो आपने एक ट्रस्ट किया है, उस ट्रस्ट को हम लोग अपलिफ्ट करें, उस ट्रस्ट को हम मेंटेन करें, ठीक है। मैं आदित्य मैम, आप मुझे बताइएगा अगर मैं कोई चीज मिस आउट कर रहा हूं तो, ठीक है। ये एक स्टूडेंट प्रोफाइल सैंपल है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। ये सैंपल बेसिकली एडिटेबल है। आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, आप फाइल पे गए, मेक अ कॉपी, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए, इसके अंदर अपना नाम लिखिए। जैसे यहां पे मैं नाम यही यूज करता हूं, चिरकुट सिंह, ठीक है। और फिर यहां पे दोस्तों प्लीज आप अपना बैच का नाम लिख दीजिए ना, या तो डैश करके प्राइड ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। मेक अ कॉपी। अब ये कॉपी बन गई, कॉपी पे आ जाइए। कॉपी के अंदर आप अपना देखेंगे, ऊपर जो नाम है वो चिरकुट सिंह प्राइड लिखा आ चुका है। अब आप अपनी यहां पे डिटेल भर दीजिए। नेम हो गया, फादर्स नेम भर दीजिए, मदर्स नेम भर दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ताकि हम कभी आपको विश करना चाहें तो विश कर सके। पीजे सर बैच, मतलब मेरे कौन से बैच में आप एनरोल्ड हैं, प्रीमियम में, प्राइड, उसी से आपकी आइडेंटिटी पता चलेगी कि आप JE 24 एस्पिरेंट है, 25 एस्पिरेंट है, 26 एस्पिरेंट है। अगर आप मान लीजिए अर्ली स्टार्टर है, मतलब जैसे आप प्राइड में जुड़े हुए हैं बट आप 25 टारगेट, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ना, ये मेंशन कर दीजिए। जैसे प्रीमियम 2023 का है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख दो ये बच्चा प्राइड का है, तो प्राइड, बट आपने अगर इसके आगे डैश करके ये लिख दिया 2025, तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि आप 1 ईयर अर्ली चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आप अगर कुछ ये चीज बताना चाहते हैं, मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने पहले IUQM दिया है, उसके मार्क्स कितने आए थे, रोल नंबर, एप्लीकेशन जो भी आया था, ये सब चीजें अगर आपने कुछ भी एग्जाम दे रखे हैं तो इसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे भरनी है, ठीक है। दिस हेल्प्स अस इन ट्रैकिंग। तो जब आप JEE मेन देंगे तो आप अपने मार्क्स, जो भी JEE मेन 1 हुआ है उसके मार्क्स यहाँ लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर जो भी होगा उसका वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इट इज जस्ट टू, देखो अभी जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए, क्यों,
हम लोग जो भी चीज करते हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कैसा कर रहे हैं। जैसे इस साल प्रीमियम के जो 11 स्टूडेंट्स हैं जिनके 99.9 प्लस परसेंटाइल है, उनका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब हमारे पास है, हमने चेक किया, हमने वेरीफाई किया, और उन्हीं सब चीजों को बताया हमने आप लोगों को, यार इस तरह से हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया, हमारे स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और फिर आप लोग हमारे साथ जुड़े इस बात को देख करके, राइट। तो ये चीज हमारे लिए। अब ये तो डैशबोर्ड हो गया एक तरीके से। अब यहां पे आते हैं, ये है आपका ट्रैकर, ठीक है। ट्रैकर में दोस्तों आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का बनाना चाहिए, मेरा तो ये सजेशन है। एक ही पेज पे आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का बना लीजिए, ठीक है। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आप लोग क्या करेंगे, जैसे अगर ये 12th क्लास का है, प्राइड के बैच का है, लेक्चर नंबर 1 मैं उसमें 11 लेक्चर ले चुका हूं, तो 1 से लेकर 11 तक ये जो आपका सीआर है ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो बना के देगा आपको उस लेक्चर उस का जो बेसिकली जो ट्रैकर्स है ना, मैं अपन एक काम करेंगे, जो प्राइड और प्रोडिजी के ट्रैकर्स है ना जो हमारे सीआरस ने बनाए, उसको भी डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए, ताकि बच्चे क्या है ना, बच्चे वो ट्रैकर भी आप लोग देख लोगे। तो आपको क्या करना होता है, उसके ट्रैकर को कॉपी यहाँ पे पेस्ट करना होता है। वो आपको क्या क्या देगा, जो सीआर होता है, लेक्चर, ये सब वो भर के देता है। होमवर्क मैंने क्या दिया है, होमवर्क स्टेटस, ये लेक्चर टैगिंग आपको करनी है। होमवर्क स्टेटस भी वो आपने होमवर्क कर लिया है तो आप डन लिखेंगे, नहीं किया है तो कुछ भी लिखेंगे कि नहीं किया है। लेक्चर टैगिंग का मतलब क्या होता है, अगर ए टैग कब होता है, जब आपको लेक्चर भी बहुत आसानी से समझ में आ गया और आपसे होमवर्क भी आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई आपको। बी कब होता है लेक्चर टैगिंग, जब आपको होमवर्क करने में बहुत दिक्कत आई मगर लेक्चर को समझ में आ गया, मतलब आपको लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सी टैग आप तब करेंगे जब आपको लेक्चर भी समझ में नहीं आया, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि यार मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं हो रही, मतलब फील नहीं आ रही, तो आप सी टैग करेंगे। अब जब आपको फील नहीं आएगी तो आप इश्यूज लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहां से हमें पता चलता है, ये इसलिए भरना जरूरी होता है, जैसे जब आप 3-4 चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे ना, तो आप मुझसे बोलोगे सर क्वाड्रेटिक वीक है, मैं आपको कुछ भी जवाब नहीं दे पाऊंगा, बिलीव में मैं कुछ भी आंसर नहीं कर पाऊंगा आपको। मगर आप मुझे बोलोगे ना कि सर अगर आपने ये इश्यूज लिखे हैं तो आप मुझे एक्चुअली बताओगे कि सर लोकेशन ऑफ रूट में मुझे प्रॉब्लम है, कॉमन रूट में मुझे प्रॉब्लम है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मुझे प्रॉब्लम है, तो ये चीज होगी। दोस्तों डे 1 पे 350 बच्चे ट्रैकर भरेंगे, डे 10 पर 100 बच्चे ट्रैकर भरेंगे, 250 बच्चे पहले 10 दिन में निमट जाते हैं। तो आप लोगों को अपने आप को पुश करना है कि आप ट्रैकर लगातार भरें। ट्रैकर एक ऐसी चीज है जो आपको डिसिप्लिन रखती है। इस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी स्किल जो रिक्वायर्ड है ना, वो इंटेलेक्ट नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, वो डिसिप्लिन है, परसिवरेंस है। ये टैलेंट अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये ट्रैकर आपको हर लेक्चर के साथ साथ भरते जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 11th क्लास में 140 लेक्चर्स हुए, तो 140 लेक्चर्स का ट्रैकर आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अगर रोज भरेंगे तो आपके पास ऐसा लोड नहीं आएगा। और अगर आपने नहीं भरा ना, अगर आप ये टिक मार्क एक्टिविटी की तरह कर रहे हैं तो कुछ भी लिख देते हैं। आपके लिए दोस्तों, आपके लिए ट्रूथफुल है। देखो जब भी आप मुझे कॉल करोगे ना, अगर आप मुझसे डिटेल कॉल करना चाहते हो तो मैं आपका ट्रैकर खोल के बैठूंगा कि आपके ट्रैकर में क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और अदिति मैम भी आपकी हेल्प तभी कर पाएंगी जब आपका ट्रैकर मैम के साथ शेयर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या ना एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में जा चुके हैं। प्रोडिजी के अंदर भी आप लोगों ने देखा है पूरे साल भर का टेस्ट सिलेबस आपके पास है। प्राइड के अंदर भी आप लोगों ने देखा है पूरे साल भर का टेस्ट सिलेबस आप लोगों के पास है। प्राइड और प्रोडिजी दोनों के अंदर टेस्ट सिलेबस आप लोगों के पास है। तो अब आप उन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अप्रैल में कोई पेपर हुआ, उसका पैटर्न आप लिखेंगे, फिजिक्स में कितने नंबर आए, केमिस्ट्री में कितने नंबर आए, मैथ्स में कितने नंबर आए, ठीक है। टोटल मार्क्स आप लिखेंगे, रैंक दिखाएंगे, टॉपर का स्कोर कितना है, ठीक है। और अब देखिए जेई एडवांस के अंदर टोटल स्कोर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 पेपर हुए, ठीक है, जैसे जेई एडवांस के अंदर मैंने ऐसे लिख रखा है पेपर 1 पेपर 2, तो फिर आप टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर कुछ रिमार्क्स लिखना चाहते हैं, जैसे सर पेपर छूट गया था, मुझे पेपर में आलस आ गए थे, ब्रॉड रिमार्क जो है ना, जिस वजह से आपका खराब हुआ है अच्छा हुआ, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप इश्यूज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इश्यूज लिखेंगे, जैसे 4 तारीख के टेस्ट के इश्यूज लिख दिए, 11 तारीख के टेस्ट के इश्यूज लिख दिए, जो भी आपके टेस्ट के इश्यूज है वो यहाँ लिख दिए। आपको जॉन्डिस हुआ था वो इश्यूज आपने यहाँ पे लिख दिए, सब चीजें आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे। उससे इससे हमें क्या होगा, पूरा आइडिया रहेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही आप लोग ये भरेंगे ना, पहले दिन ही आपको क्या करना है, इसको शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर इसको आप लोग पीजे सर मेंटरशिप @ ये ना पीजे सर मेंटरशिप @gmail, एक बार चेक कर लो आप, है ना, फिर आईडी गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। पीजे सर मेंटरशिप @gmail.com पे इसमें ना मेरी फोटो लगा दो यार, ताकि बच्चों को रियलाइज होगा, जैसे ही मेरी फोटो आएगी तो समझ जाएंगे सही जगह शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो पीजे सर मेंटरशिप @gmail.com पे
हम लोग बेसिकली शेयर कर देंगे इसको। ठीक है, आपने इसको सेंड कर दिया। एडिटर एडिटर एक्सेस का कोई हाँ नहीं, एडिटर एक्सेस देना है, एडिटर एक्सेस ही देना है दोस्तों, ताकि हम भी उसमें अगर कुछ हमें लिखना है तो हम लिख देंगे, और हम अलग इंक से लिखेंगे, रेड इंक या कोई भी इंक से ही कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ पूरी समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। कोई भी दिक्कत आए आप अदिति मैम को कॉल कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी दोस्तों हम एक जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है ना उनके लिए हेल्पलाइन चालू करेंगे। जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जो हमारे एसोसिएट हैं, जो हमारे 2-3 नंबर्स हैं, तो हम एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन आपको देंगे जो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी हमेशा। ठीक है, जिसके अंदर मतलब बेसिकली मेनली यही है कि अदिति मैम ही उस पर आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर रही होंगी, बिकॉज शी इज द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उनको सब्जेक्ट के बारे में पता है, तो आपकी क्वेरीज बहुत अच्छे से अदिति मैम समझ पाएंगी। ठीक है, तो वो नंबर्स भी हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, और कुछ क्वेरीज? होमवर्क कैसे बच्चों को कब करना है और कैसे सब होमवर्क देखिए, अब दोस्तों ना होमवर्क चेकिंग मैकेनिज्म क्या होता है मैं आपको बताया तो बेसिकली है ना, इसके अंदर हम लोग प्रोफाइलिंग के अंदर भी ये चीज डाल देंगे वैसे कि भाई होमवर्क चेक कैसे कराना है। होमवर्क चेकिंग का मैकेनिज्म ये होता है कि जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म हुआ आपकी एक शीट मिलेगी आप लोगों को, उस शीट का होमवर्क आप लोगों ने कर लिया है, कि होमवर्क कॉपी आप लोग को मेंटेन करनी होगी अलग से। उस होमवर्क कॉपी के अंदर आप लोगों ने लाइन से होमवर्क किया हुआ है, वो होमवर्क आप जूम कॉल के थ्रू चेक करवाएंगे। चेक कौन करेगा, अदिति मैम आपको बता देंगे, तपन सर हैं जो हमारे एसोसिएट हैं, वो बेसिकली वो उसको चेक करेंगे। ठीक है ना, तो होमवर्क चेकिंग मैकेनिज्म पूरा रहेगा। ठीक है, तो वो आप लोगों को करना रहेगा। ठीक है, और बस बाकी मैं चाहती थी कि बच्चों को एक बार ऐप पे वो अपडेट कैसे, मतलब वो कैसे डाउनलोड कैसे करते हैं, वो सब चीजें एक बार हो जाती, पर किसी स्टूडेंट को लेना पड़ेगा इसमें। नहीं नहीं, वो तो मेरे लॉगिन से हो जाएगा ना, मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी अपन एक काम करते हैं। एजुकेटर लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन अलग नहीं नहीं, एक ही बात है, हमारे मेरे से चल जाएगा दोनों। ठीक है, मेरा लॉगिन हो रखा होगा ना इस पे, किसी किसी प्रोफाइल पे, इसी पे होगा राइट। अभी देखते हैं एक बार, अन अकेडमी अलग। मैं कर देता हूँ। बच्चों को कहाँ एक तो वो देखो बेसिकली यहाँ पे है ना, एक मिनट, वो ओटीपी देखना एक बार। हम्म, इसी पे आएगा। तो ये देखो भाई, आप लोगों ने ये ओटीपी किया। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली आप लोग, मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा चीजें। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जाते हैं बेसिकली, अन अकेडमी पे गए आप, बेसिकली आपको प्लानर दिख जाता है यहाँ पे ना, तो आप लोग जैसे ब्राउज पे गए राइट। अब मेरा जो कोर्स है ना, मेरे जो कोर्सेज है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैथमेटिक्स का कोर्स है मेरा, जो बेसिकली प्रोडिजी का था, हाइब्रिड मैकेनिज्म में इस तरीके से दिखेगा। आप यहाँ पे गए, बच्चों को डायरेक्ट दिखता नहीं है, आपको सर्च करना हाँ तो ठीक है, पड़ेगा मेरे मेरे गूगल मुझे फॉलो करो ना यार, फॉलो तो कर ही लो, इतना तो कर ही सकते हो। इनरोल्ड है, यहाँ पे अपडेट्स पे जाइए, ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीजें डाली हुई है, मैं यहीं पे अपडेट सेक्शन में सारी चीजें डालता हूँ। आपको आप अगर आपने अगर देखो कोर्स इनरोल किया हुआ है ना, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो अपडेट आ जाएगा, पुश नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोर्स एनरोल करने के बाद यहाँ अपडेट में दिखेगा इस जगह पर। ठीक है, क्लियर है ना। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें डन है। अब इसको बेसिकली आप बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सो गाइज आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है। गाइज दिस इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम, तो प्लीज आप लोग के इनपुट उतने ही रिक्वायर्ड है, और ये उस और भी ज्यादा रिक्वायर हो जाता है जब आप एक डिस्टेंस पर हमारे साथ हैं। मैं ये चीज कर चुका हूं और इससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट निकाल चुका हूं, बहुत सारे संस्थानों से ज्यादा रिजल्ट मेरे बैचेस से आता है, आप सोच के देखो। और मेरा दोस्तों हर साल का केवल एक ही बैच होता है, 2023 का केवल प्रीमियम बैच है, 2024 का केवल प्राइड बैच है, 2025 का केवल प्रोडिजी बैच है, और 2026 का फिर से पिनाकल बैच होगा। ठीक है, सो गाइस इसीलिए कह रहा हूं इस चीज को बहुत डिलीजेंटली टू दी कोर फॉलो करो, और बाकी सब चीजें सॉर्ट हो जाएगी। लेट्स क्रैक इट।